दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट भावना प्रीतवानी और इस चैनल पे फिर से आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक और मनी बैक सीरीज का प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों बीमा श्री। और बहुत ही बेहतरीन प्लान एलआईसी ऑफ इंडिया ने री अमेंड करके लॉन्च किया है बहुत सारे ऑप्शंस के साथ। तो इस पूरे वीडियो में ये प्लान के फीचर्स, कंडीशन क्या है, अंडरराइटिंग के लिए क्या कैलकुलेशन होता है, कैसे लाइव कैलकुलेशन करते हैं इस प्लान का, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और इलस्ट्रेशन में कैसे गारंटीड एडिशन, कैसे बोनस, कैसे आपका लॉयल्टी एडिशन काउंट होता है, हर एक चीज इस प्लान की हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि बीमा श्री जो पहले टेबल नंबर 978 के नाम से जाना था, अब ये बीमा श्री 748 के नाम से जाना जाता है। और 18 नवंबर 2024 को एलआईसी ऑफ इंडिया ने इस प्लान को लॉन्च किया है। बेसिक डिटेल्स इस प्लान की कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि ये जो है ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, यानी आपको फुल पॉलिसी टर्म तक किस्तें नहीं देनी, आपको पॉलिसी टर्म से कम समय तक किस्तें देनी है। तो जनरली इस प्लान में जो प्रीमियम हॉलीडे रहता है ये 4 साल का रहता है, यानी जो भी टर्म आप खरीद रहे हैं, जो भी टर्म के ऑप्शन इस प्लान में अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑप्शंस भी एलआईसी ऑफ इंडिया ने इसमें बढ़ा दिए हैं, तो उससे 4 साल कम यानी लास्ट 4 साल आपको प्रीमियम हॉलीडे मिलने वाला है इस प्लान में। ये प्लान नॉन लिंक है दोस्तों, यानी शेयर बाजार से लेना देना नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान वो होते हैं जिसमें बोनस रेट कभी भी चेंज नहीं होते। एलआईसी ऑफ इंडिया ने जो आपको गारंटेड एडिशन का रेट दे दिया वो फिक्स हो जाता है इस प्लान में। तो दोस्तों ये गारंटेड एडिशन वाला प्लान है। कैसे ये वर्क करता है ये पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मनी बैक सीरीज का ये प्लान है, मनी बैक प्रकार की पॉलिसी ये है। तो जैसे कि मैंने बोला कि गारंटेड एडिशन अवेलेबल है इस प्लान में, तो गारंटेड एडिशन जो है वो पहले 5 साल, पॉलिसी के पहले 5 साल 50 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है दोस्तों। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट मिलता है या जो भी प्रॉफिट मिलता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। लेकिन दोस्तों एलआईसी ऑफ इंडिया में आप जो पे करते हो, आपको बोनस या गारंटीड एडिशन जो भी है ये आपको पे होता है सम एश्योर्ड पे, यानी बीमा राशि पे। तो आप खुद कैलकुलेशन कर दीजिए, जिंदगी के पहले के सालों में एक तो परिवार का प्रोटेक्शन भी मिलता है, उसके साथ साथ आपका मनी भी ग्रो होता है दोस्तों। क्योंकि डेथ क्लेम कैसे सेटल होता है ये पूरा कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। और बोनस गारंटीड एडिशन के साथ मैच्योरिटी कैसे मिलती है वो भी मैं पूरा बताने वाली हूँ। तो यहाँ पॉलिसी के पहले 5 साल जो गारंटीड एडिशन रेट है वो 50 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। और दोस्तों गारंटेड है, इस दुनिया में माँ के प्यार के अलावा कुछ भी गारंटेड नहीं है, लेकिन ये गारंटेड है आपके लिए। सो ये पहले 5 साल के लिए 50 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड, और 5वें साल के बाद यानी 6th ईयर से जहां तक आप किस्तें दे रहे हो, जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म है, तब तक 55 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। ठीक है, यानी 10 लाख का सम एश्योर्ड खरीदा तो पहले 5 साल 50,000 गारंटेड एडिशन रहेगा, जो भी प्रीमियम हो दोस्तों। और उसके बाद जितने साल किस्तें देनी है 55,000, 10 लाख के समय पे 55,000 गारंटीड एडिशन रहेगा। अब आप बोलेंगे जो किस्तें नहीं दे रहे प्रीमियम हॉलीडे में ऐड होगा कि नहीं, तो दोस्तों लास्ट में लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। तो बेफिक्र रहिए, आपको एलआईसी नुकसान में नहीं रखेगी, है ना। सो लॉयल्टी एडिशन आर ऑल्सो पेएबल फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड्स, या भगवान न करे डेथ क्लेम आया या मैच्योरिटी हुई तो ये 6th ईयर ऑनवर्ड्स लॉयल्टी एडिशन भी इस अमाउंट के साथ पे होता है दोस्तों। तो आइए पूरा समझते हैं प्लान, फीचर्स एंड कंडीशन क्या है, कौन इस प्लान को खरीद सकता है। तो मिनिमम एज एट एंट्री इस प्लान के लिए दोस्तों 8 साल है, यानी 8 साल के बच्चे के लिए भी ये प्लान खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस जो है यहाँ पे अलग अलग अवेलेबल हैं दोस्तों। टोटल पहले जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन होते थे वो या पॉलिसी के ऑप्शंस थे इस प्लान में, वो सिर्फ 4 थे: 14 साल, 16 साल, 18 साल और 20 साल। लेकिन एलआईसी ऑफ इंडिया ने इसे नया रूप देकर के लॉन्च किया है। 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 24 साल और 28 साल का पॉलिसी टर्म भी आप रख सकते हैं दोस्तों। सो प्रीमियम पेइंग टर्म जो रहेगी
ये जो भी पॉलिसी टर्म रहते हैं उससे 5 साल कम रहेगी, यानी 14 साल के लिए 10 साल, 16 साल के लिए 12 साल, 18 साल के लिए 14 साल, 20 साल पॉलिसी टर्म के लिए 16 साल, ठीक है, 24 साल पॉलिसी टर्म के लिए 20 साल, 28 साल पॉलिसी टर्म के लिए 24 साल रहेगी। मैक्सिमम एज एट एंट्री क्या रहेगी, तो यदि आप 14 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो तो आप 8 साल से 55 साल के व्यक्ति को ये प्लान सेल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। यदि आप 16 साल की टर्म लेते हैं तो 8 साल से 51 साल के लिए ये प्लान खरीद सकते हैं। यदि आप 18 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 8 साल से 48 साल के व्यक्ति के लिए ये प्लान खरीद सकते हैं। यदि आप 20 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो 8 साल से 45 साल के व्यक्ति के लिए ये प्लान खरीद सकते हैं। 24 साल की टर्म भी 8 साल से 45 साल के लिए व्यक्ति के लिए ये अवेलेबल है। और ये जो 28 साल की टर्म है वो 8 साल से 41 साल के व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 10 लाख रुपए से शुरू होता है। पहले ये 1 लाख के गुणांक में बढ़ता था, यहाँ पे भी LIC ऑफ इंडिया ने चेंज किए हैं कि ये अब 50,000 के मल्टीप्लीकेशन में भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 10 लाख के बाद अगर मुझे बीमा राशि बढ़ानी है तो 10,50,000, फिर 11 लाख, 11,50,000 ऐसे बढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है ये आपका फाइनेंशियल अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। सर्वाइवल एंड मैच्योरिटी बेनिफिट कैसे पे होता है दोस्तों, तो देखो ये मैंने बोला कि जैसे मनी बैक काइंड का प्लान है, तो सर्वाइव मनी बैक में जो मनी बैक आता है उसे हम सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपने 14 साल का पॉलिसी टर्म खरीदा है तो पॉलिसी के 10 साल किस्त देकर के स्टॉप हो गया। 10 साल के बाद 10वें साल और 12वें साल बेसिक सम एश्योर्ड का 30%, यानी समझो 10 लाख से शुरू हो रहा है तो 10 लाख का 30%, 3-3 लाख रुपए 10वें साल 12वें साल रिटर्न आएंगे। और मैच्योरिटी पे 40%, यानी जो 4 लाख बचा प्लस गारंटीड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन मिला करके मैच्योरिटी पे होगी, ठीक है। वैसे ही 16 साल के पॉलिसी टर्म में आपकी किस्तें 12 साल जाएंगी। पॉलिसी के 12वें साल और 14वें साल पे 35%, यानी 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 3.5 लाख, 3.5 लाख, और लास्ट में मैच्योरिटी पे 30%, यानी 3 लाख प्लस गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन आपको पे होगा। ये मैच्योरिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि आपने प्रीमियम 2 साल अधिक भरा है ना, तो 2 साल का यहाँ पे गारंटीड एडिशन भी ऐड होगा और 2 साल के अधिक समय का लॉयल्टी एडिशन भी अधिक होगा, ठीक है। तो भले ये अमाउंट आपको यहाँ कम दिख रहा है लेकिन अमाउंट आपको ज्यादा मिलने वाला है। 18th ईयर का अगर आपने पॉलिसी टर्म लिया है तो 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको 14वें साल और 16वें साल पे होंगे, यानी 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 4-4 लाख आपको मनी बैक आया। 14वें साल और 16वें साल 14 साल पे प्रीमियम स्टॉप हो गए। और 20% यानी 2 लाख रुपए प्लस गारंटीड एडिशन एंड लॉयल्टी एडिशन आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। वैसे ही 20 साल का पॉलिसी टर्म या 24 साल का या 28 साल का, जो भी 20, 24, 28 में से जो भी पॉलिसी टर्म आपने खरीदा है उसमें आपका 45% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, 45%, यानी 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 20 साल के लिए 4.5 लाख रुपए 16वें साल, 18वें साल और 20वें साल पे आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी 10% प्लस गारंटीड एडिशन एंड लॉयल्टी एडिशन। 24 साल के टर्म में सेम 45%, यानी 4.5 लाख 20वें साल, 4.5 लाख 22वें साल और बाकी जो 1 लाख प्लस गारंटीड एडिशन लॉयल्टी एडिशन 24th ईयर पे हो जाएगा। 28 ईयर में भी आपका सेम 24 और 26 ईयर पे 4.5 लाख 4.5 लाख का सर्वाइवल बेनिफिट आएगा और बाकी 1 लाख प्लस गारंटीड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे। सो हर प्रकार का ऑप्शन अवेलेबल है। आप प्रोडक्ट मिक्स करके भी खरीद सकते हैं इसको, क्योंकि मनी बैक प्लान है हमारे एजुकेशन में, रिटायरमेंट में, और टर्म बढ़ा दिया तो हम तो उसे रिटायरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सेटलमेंट ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए क्या क्या ऑप्शन। Elevate your career with Rising Advisors Academy, presenting the basic course for LIC advisors. 20 live sessions plus 1 year of recording access. Master all 37 LIC products and pitching techniques. Enroll now for our holy early bird offer, just $3,999. अवेलेबल है वो हम देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन अवेलेबल है वो डिफरमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट है। आप मैच्योरिटी का, यदि आपको ये सर्वाइवल बेनिफिट नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप इसे मैच्योरिटी तक या कभी भी आपको चाहिए तब तक आप इसे डिफर कर सकते हैं कि अभी मुझे नहीं चाहिए। और दोस्तों इस पे LIC ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट भी ऐड करके देता है। मैच्योरिटी का सेटलमेंट भी ले सकते हैं आप 5, 10 या 15 साल के टर्म के लिए
आप मैच्योरिटी का सेटलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, और उस पे भी आपको इंटरेस्ट LIC ऑफ इंडिया पे करता है। ठीक है, डेथ क्लेम को भी आप 5, 10 या 15 साल के ऑप्शन में सेटलमेंट करवा सकते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या रहती है कि मिनिमम 5,000 मंथली, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 30,000 और ईयरली 50,000, सॉरी, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 मिनिमम इंस्टॉलमेंट सेटलमेंट का होना चाहिए दोस्तों। तो वैसे भी सम एश्योर्ड बड़ा है तो इजीली सेट हो सकता है। और यदि मैच्योरिटी का सेटलमेंट करवाना है तो कॉर्पोरेशन को मैच्योरिटी से 3 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, डेथ के लिए आप कभी भी ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, तो एक और खासियत है दोस्तों इस प्लान की। हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट तो वो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे 125% है, यानी 10 लाख का सम एश्योर्ड आपने खरीदा तो 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। या एनुअलाइज प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना। कभी कभी ऐसा होता है बड़ी एज में प्रीमियम ज्यादा होता है, तो यहाँ पे दोनों में से जो कंडीशन ज्यादा होगी वो एज अ डेथ सम एश्योर्ड गिनी जाएगी दोस्तों। अब डेथ बेनिफिट को फर्स्ट 5 ईयर में क्या मिलेगा, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एकर्ड गारंटीड एडिशन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था अगर पॉलिसी को 5 साल से अधिक हो जाते तो लॉयल्टी एडिशन ऐड होता है। भगवान ना करे किसी की डेथ हो ऐसे, बट एज अ ड्यूटी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लान्स के टर्म्स कंडीशन क्या है कि अगर भगवान ना करे पहले 5 पॉलिसी सालों में डेथ क्लेम आया तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन पे होगा। और अगर भगवान ना करे ये डेथ क्लेम 6 ईयर ऑनवर्ड्स 6 साल के बाद आया पॉलिसी के, तो आपके सम एश्योर्ड ऑन डेथ यानी जो 125% है या 7 गुना एनुअल प्रीमियम का जो अधिक हो, प्लस गारंटेड एडिशन उतने सालों का, प्लस लॉयल्टी एडिशन भी पे होता है नॉमिनी को। अब मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल है दोस्तों, तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, सैलरी सेविंग स्कीम या नेस से भी आप ये प्लान खरीद सकते हैं। राइडर्स कौन कौन से अवेलेबल है दोस्तों, जो आपके एड ऑन्स कौन कौन से रहेंगे, तो ADDB राइडर जो आपका फुल पॉलिसी टर्म तक अवेलेबल रहेगा, या आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं, जो ऑप्शन के साथ है कि बेसिक सम एश्योर्ड का 3 गुना, यानी 10 लाख का मैंने सम एश्योर्ड खरीदा है तो मैं 30 लाख टू 30 लाख खरीद सकती हूँ। लेकिन याद रखिए जो ADDB राइडर और AB राइडर है ये कुल मिला के आपकी सारी पॉलिसीज का 1 करोड़ से अधिक का अलाउड नहीं है। सिर्फ जीवन शिरोमणि ही एक्सेप्शनल है जिसमें 1 करोड़ एक्स्ट्रा तक आप ले सकते हैं। ठीक है, टर्म राइडर आप ले सकते हैं इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड जो मैक्सिमम सारी पॉलिसीज का मिला के 25 लाख तक अलाउड है। और अगर आप प्लान बच्चे के लिए, माइनर के लिए खरीद रहे हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो PWB बेनिफिट भी ले सकते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर भगवान न करे बच्चे की उम्र 25 साल से कम है और प्रपोजर की डेथ होती है तो उसकी उम्र 25 साल की हो तब तक की किस्तें माफ हो जाती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डिस्काउंट, रिबेट, आपके काम की चीज की मोड रिबेट और हायर सम एश्योर्ड रिबेट LIC ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को देता है। तो यहाँ पे ईयरली प्रीमियम पे 2% का रिबेट है, हाफ ईयरली प्रीमियम पे 1% का रहेगा। हायर सम एश्योर्ड में 19 लाख तक कोई रिबेट नहीं है, लेकिन 20 लाख से 49 लाख 50,000 तक 0.4% बेसिक सम एश्योर्ड का, और 50 लैक्स अबव पे 0.7% बेसिक सम एश्योर्ड का रिबेट है। और उसके साथ साथ अगर आप ईयरली मोड लेते हैं तो 2% एक्स्ट्रा और मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हायर सम एश्योर्ड और मोड रिबेट, 2 प्रकार के रिबेट यानी डिस्काउंट LIC ऑफ इंडिया कस्टमर को देती है। ग्रेस पीरियड तो यहाँ पे मंथली मोड के लिए 15 दिन है, और अदर मोड्स यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड्स के लिए 30 दिन का रहेगा दोस्तों। और दोस्तों ग्रेस पीरियड में किस्त देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर ग्रेस पीरियड निकल गया और भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ हुई या परमानेंट डिसेबिलिटी आई या प्रीमियम वेवर बेनिफिट, कोई भी लाभ पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलता। इसलिए अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे और उनसे प्रीमियम टाइम पे भरवाए। अदरवाइज भगवान न करे कुछ भी ऐसा हुआ, और आप अपने कस्टमर्स को भी जागरूक करें कि हम सारी सर्विसेज देते लेकिन ये ग्रेस पीरियड चला गया तो एक भी राइडर आपका वर्क नहीं करता।
कूलिंग ऑफ पीरियड, यदि आप असंतुष्ट हैं, मुझे ये प्लान नहीं चाहिए, तो आपको डिजिटल या फिजिकल पॉलिसी फॉर्मेट हासिल हुआ, उसके 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हैं। क्लेम कंसेशन तो इस प्लान में भी अवेलेबल है दोस्तों, यानी कम से कम 3 साल आपने किस्तें दी हैं तो 6 महीने का ऑटो कवर मिलता है। और यदि आपने 5 साल किस्तें दी है तो 1 साल का ऑटो कवर मिलता है। लेकिन ये जो कवर है ये राइडर्स एंड सुसाइड में कवर नहीं मिलता, ठीक है। और अगर नॉर्मल डेथ है तो उस केस में जो भी आपके अनपेड प्रीमियम है वो रिकवर कर लिए जाते हैं डेथ क्लेम में से, और बाकी का अमाउंट नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। पेड अप सरेंडर एंड पॉलिसी लोन, तो दोस्तों यहाँ पे भी चेंजेस आए हैं। एक फुल ईयर प्रीमियम भरने के बाद आपको पेड अप सरेंडर या पॉलिसी लोन की जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल हो जाती है। बैक डेटिंग आप इस प्लान का कर सकते हैं, लेकिन करंट ईयर में ये 18 नवंबर 2024 तक ही बैक डेट किया जा सकता है। रिवाइवल, फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के दौरान कभी भी पॉलिसी सरेंडर ना करें दोस्तों। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन लॉस ना करें। आप 5 साल के अंतर्गत पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हो, लोन कम रिवाइवल भी करवा सकते हो, यानी आपके पैसों पर ही लोन लेकर के पॉलिसी कंटिन्यू करवा सकते हो। देखो सामने रिस्क कवर तो मिलता ही है आपको, और जैसे मैं बताती हूँ कि बोनस या गारंटेड एडिशंस भी मिलते हैं, तो समझ लीजिए ना वो गारंटेड एडिशन हमारा इंटरेस्ट हो गया। लेकिन एक बड़ा रिस्क कवर है, फैमिली प्रोटेक्ट रहती है, इसलिए कभी भी सरेंडर ना करें। और दोस्तों जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है, फिर से नया प्लान लोगे, फिर से लंबा टाइम निकालोगे, इससे अच्छा किसी भी पॉलिसी को रिवाइवल करवाना ज्यादा बेटर है। असाइनमेंट आप पॉलिसी का कर सकते हैं। अगर आप मेजर हैं तो सुसाइड क्लोज इस प्लान को भी एप्लीकेबल है। प्रपोजल फॉर्म आपको मेजर के लिए 300, माइनर के लिए 360, और माइनर विद प्रीमियम वेवर बेनिफिट के लिए आप लेना चाहते हैं तो 360 300 दोनों ही भर के देने हैं। सुटेबिलिटी एनालिस्ट फॉर्म भर के देना है। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि डिजिटल हो जाओ, गो ग्रीन विद आनंदा जाओ, पेपर बचाओ, है ना। टैक्स बेनिफिट क्या रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी एटीसी का लिमिट रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा। सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी, डेथ बेनिफिट जो है टैक्स फ्री है। अब यहाँ पे डेथ बेनिफिट हमेशा टैक्स फ्री रहता है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 वाला रूल अगर आपको याद हो कि 5 लाख से अबव प्रीमियम है तो प्रोपोर्शनली वहां पे सीए से कंसल्ट करके टैक्सेशन प्लान कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अंडरराइटिंग में। मैं डिटेल में तो नहीं जा रही, उसके लिए आप अंडरराइटिंग के वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्चुअल सम एश्योर्ड है वो कैसे कैलकुलेट करना है अंडरराइटिंग के लिए, वो मैं आपको खास बता देती हूँ। तो एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है हम एसयूसी के लिए काउंट करते हैं। एसयूसी क्यों काउंट की जाती है, पिछले 2 साल की एसयूसी निकाली जाती है ताकि क्लाइंट को जो प्लान है मेडिकली या नॉन मेडिकली मिलेगा, अगर वो हेल्दी है तो, है ना। तो ये डिसाइड करने के लिए तो एक्चुअल सम एश्योर्ड जो होगा इस प्लान का 1.25 टाइम्स गिना जाएगा। यानी मैं 20 लाख का सम एश्योर्ड खरीदूं तो एएस से निकलेगा 25 लाख। इस 25 लाख के साथ पिछले 2 साल में मैंने कोई भी पॉलिसी रिवाइव करवाई है या खरीदी है उसे क्लब करके नॉन मेडिकल लिमिट्स चेक की जाती है, ठीक है। तो नॉन मेडिकल की सारी ही स्कीम्स इस प्लान को अलाउड है। जो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड है, स्पेशल है, ठीक है, जनरल है, मेजर स्टूडेंट्स की है, और बच्चों के लिए भी जो माइनर के लिए भी है। तो ये सारी लिमिट्स यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगी जो आप अंडरराइटिंग के वीडियोस में देख सकते हैं। अब एज प्रूफ कौन सा लगेगा दोस्तों, तो एज प्रूफ यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही अलाउड है। और फीमेल लाइफ्स में ये प्लान सभी फीमेल्स को अलाउड है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज के केस में सिर्फ A1 कैटेगरी वुमेन। सब A1 कैटेगरी कौन सी है, तो ये इसके लिए आपको अंडरराइटिंग का वीडियो देखना पड़ेगा। अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है। ट्रांसजेंडर को ये प्लान अलाउड नहीं है दोस्तों। मेजर स्टूडेंट्स को भी आप ये प्लान दे सकते हैं। सब स्टैंडर्ड लाइव है और बियॉन्ड 2 करोड़ रुपीज सम एश्योर्ड है तो वहां पे मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन सेंट्रल ऑफिस को देना पड़ेगा। और सिर्फ स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही अलाउड है। सब स्टैंडर्ड मेजर लाइव्स हैं तो उस केस में अप टू क्लास 10 तक ईएमआर तक अलाउड है। फिजिकली हैंडीकेप लाइव्स है तो वो गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए तो ही आप ये प्लान उनको दे सकते हैं। और ऑक्यूपेशनल रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा इस प्लान में
चार्ज होता है जिसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये आपको अभी नहीं समझ, वो ये सब अंडर राइटिंग में जब जाता है तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा ये वहां पे डिसाइड होता है दोस्तों। रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा यानी कुछ कंट्रीज में हम जो ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्रीज है वहां पे हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ना। बिजनेस इंश्योरेंस में आप इसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में दे सकते हैं। एनआरआईज एंड एफएनआईओज के केस में आप ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्रीज को प्लान नहीं दे सकते। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्रीज को रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा के साथ दे सकते हैं, एंड ग्रुप 5 कंट्रीज को विदाउट एक्स्ट्रा ये प्लान सेल हो सकता है। इसके साथ ही माइनर एंड हाउसवाइफ्स के केस में ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज में ही आप सेल कर सकते हैं। नॉन मेडिकल स्पेशल्स या प्रेफर्ड की जो स्कीम्स है वो ग्रुप 5 कंट्रीज में ही अलाउड है। और मेल ऑर्डर बिजनेस अब ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआईज एंड एफएनआईओज यानी फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन के साथ कर सकते हैं जिनके पास वैलिड ओसीआई कार्ड हो दोस्तों। ठीक है। अब लॉयल्टी एडिशन क्या है? मैंने गारंटीड एडिशन तो बताया कि पहले 5 साल 50 रुपए पर थाउजेंड सम एश्योर्ड, और उसके बाद अगली पीपीटीज तक 55 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। अब पॉलिसी टर्म जो 14 है, अभी तक मेरे पास जो डेटा मिला है, तो लॉयल्टी एडिशन 5 to 7 ईयर टर्म्स के लिए 50 रुपीज, 16 टर्म के लिए 45, 18 टर्म के लिए 40 एंड 20 के लिए 35 रुपीज। ये 5 to 7 ईयर की निकाली है। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा लॉयल्टी एडिशन बढ़ता जाता है ना। अगर आप देखो तो 20 ईयर की टर्म में ये जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगे वैसे वैसे लॉयल्टी एडिशन का रेट जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 20 ईयर के लिए मैक्सिमम 390 तक अभी तक पे हुआ है, और 28 के लिए अभी और भी आगे। तो जो डेटा आएगा आपको टाइम टू टाइम शेयर कर दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मेरे क्लाइंट को या मुझे इस प्लान से कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो मिस्टर भास्कर जी जो है हमारे, वो 35 ईयर की एज में 10 लाख का सम एश्योर्ड इस प्लान से खरीदते हैं, और पॉलिसी टर्म वो रखते हैं 20 साल की। तो किस्तें जाएंगी 16 साल। अब सबसे पहला केस देखिए, मेरा तो पर्पस यही रहता है मेरे क्लाइंट को मैं मैच्योरिटी दिलाऊं, मैं उसकी डेथ के लिए कभी भी नहीं बोलती। हाँ, वो जीवित हैं तो हमारा घर चल रहा है। ठीक है। सो मैच्योरिटी यहाँ पे क्या मिलेगी भास्कर जी को? तो भास्कर जी की एज जब 51 होगी, है ना, 20 साल का पॉलिसी टर्म है, तो जब उनकी एज 51 होगी तो 45% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 4.5 लाख रुपए। जब उनकी एज 53 होगी यानी 18वां साल पॉलिसी का, 4.5 लाख रुपए यानी 45% ऑफ सम एश्योर्ड। और मैच्योरिटी एज 55 पे 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन। तो अगर 50 रुपीज है पर थाउजेंड सम एश्योर्ड पहले 5 साल के लिए, फिर 6 से 16वें साल तक 55 रुपए है तो 6,05,000 रुपए वो। ठीक है। और 390 रुपए जो करंटली पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें तो 9 लाख रुपए यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो दोस्तों हम थे मैच्योरिटी केस पे, तो यहाँ पे जैसे सर्वाइवल बेनिफिट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे 390 के हिसाब से 3,90,000 रुपए यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन बनेगा। तो टोटल मैच्योरिटी जो भास्कर जी को मिलेगी वो 13,45,000 की मिलेगी। यानी 4.5 लाख उन्होंने 16वें साल लिए, 4.5 लाख उन्होंने 18वें साल लिए, किस्त 16वें साल पे स्टॉप हो गई, और साथ ही साथ 20वें साल पे अप्रोक्स 13,45,000 की मैच्योरिटी भी मिल गई। यानी 13 और 9 यानी टोटल आपको 22,45,000 का कुल बेनिफिट इस प्लान से मिला। अब वो चाहे तो ये 4.5 लाख जो उन्हें नहीं चाहिए तो वो डिफर भी करवा सकते कि मुझे मैच्योरिटी के साथ दे देना या अगले सर्वाइवल बेनिफिट के साथ दे देना। ठीक है। तो ये जब भी चेंजेस करवाने हो तो 3 महीने पहले आपको कॉरपोरेशन से करवाने होते हैं। सेकंड केस हम लेते हैं कि भगवान न करे जो मिस्टर भास्कर हैं उनकी पॉलिसी के 5वें साल यानी 39 साल की उम्र पे डेथ हो जाती है, तो कैसे डेथ क्लेम सेटल किया जाएगा? तो यहाँ पे जो डेथ क्लेम होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन फॉर 5 इयर्स। लॉयल्टी एडिशन इफ एनी इसलिए लिखा है क्योंकि 5 साल में लॉयल्टी एडिशन नहीं मिलता है, छठे साल से मिलता है ना। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा
10 लाख रुपए का सवा गुना यानी 125%, यानी 12.5 लाख रुपए, प्लस 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से 5 साल का गारंटीड एडिशन 2.5 लाख रुपए। तो टोटल 15,50,000 रुपए नॉमिनी को पे किए जाएंगे। अब यदि भास्कर जी ने सेटलमेंट ऑप्शन ले रखा होगा 5, 10 या 15 साल का, तो नॉमिनी को सेटलमेंट ऑप्शन के साथ ये पे किया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट भी अमाउंट पे LIC ऑफ इंडिया देती है। ठीक है। तीसरा जो केस है वो है एक्सीडेंटल डेथ का दोस्तों। तो एक्सीडेंटल डेथ में अब भगवान न करे भास्कर जी की जो डेथ है वो 39वें साल पे ड्यू टू एक्सीडेंट हुई, तो उस केस में क्या होगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट या IDDB जो भी लिया है। अब इसमें याद रखिएगा कि अगर एक्सीडेंटल डेथ AB राइडर लिया है और PPT के बाद होती है तो वहां पे बेनिफिट नहीं पे होता, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि हमेशा ADDB राइडर लेना चाहिए। गारंटेड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन, तो यहाँ पे अगेन पॉलिसी का 5वां साल है, तो 12,50,000 रुपए जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, 10 लाख रुपए हमने राइडर ले लिया है, और 2.5 लाख रुपए हमारे पहले 5 साल का गारंटीड एडिशन, यानी टोटल 25 लाख रुपीज नॉमिनी को एक्सीडेंट बेनिफिट के साथ डेथ क्लेम पे होगा। चौथा जो केस है नॉर्मल डेथ एंड टर्म राइडर। अब मान लेते हैं कि भास्कर जी की डेथ जो है वो 39th एज पे पॉलिसी के 5th ईयर ही हुई है, लेकिन उन्होंने टर्म राइडर भी लिया है, तो उस केस में भी यहाँ पे 10 लाख रुपीज या जो भी टर्म राइडर का बेनिफिट उन्होंने, सपोज यहाँ पे 10 लाख रुपीज का बेसिक सम एश्योर्ड जितना ही उन्होंने टर्म राइडर लिया है, तो 10 लाख रुपीज प्लस 5 साल का गारंटीड एडिशन, कुल मिलाकर के 25 लाख रुपए यहाँ पे भास्कर जी को नॉमिनी को पे होंगे। ठीक है। पांचवा जो केस है वो है एक्सीडेंटल डेथ और टर्म राइडर। अब यहाँ पे भगवान न करे भास्कर जी की जो डेथ है वो एक्सीडेंट से हुई है और उन्होंने टर्म राइडर भी ले रखा था, तो इस केस में क्या होगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट प्लस टर्म राइडर बेनिफिट प्लस गारंटीड एडिशन और प्लस लॉयल्टी एडिशन इफ एनी। तो 5 साल ही में तो लॉयल्टी एडिशन तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जैसे सम एश्योर्ड ऑन डेथ सवा गुना यानी 12.5 लाख है, एक्सीडेंटल का 10 लाख रुपए है, टर्म राइडर अगेन 10 लाख रुपए, और 2.5 लाख रुपए यहाँ पे 5 साल का बोनस, यानी टोटल 35 लाख रुपीज यहाँ पे भास्कर जी के नॉमिनी को पे होंगे। ठीक है। अब आता है केस नंबर 6, यानी अनफॉर्चुनेटली भास्कर जी ने पर एक्सीडेंट से परमानेंट डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है। तो दोस्तों डिसेबिलिटी बेनिफिट हमेशा हमारे बेनिफिट में पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी पूछ के नहीं आता दोस्तों, और डिपेंडेंसी इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। तो ADDB राइडर जैसे इस प्लान में लिया हुआ है हमने, तो 5th पॉलिसी ईयर पे भगवान न करे ऐसा उनके साथ हुआ तो जितने भी प्रीमियम है वो वेव हो जाएंगे, और जो सम एश्योर्ड उन्होंने लिया था यानी बेसिक सम एश्योर्ड लिया था उसका 120वां पार्ट हर महीने LIC ऑफ इंडिया पे करती रहेगी, यानी 10 लाख का 120वां पार्ट होता है 8,333 रुपए, हर महीने LIC ऑफ इंडिया पे करेगी। गारंटीड एडिशन वैसा का वैसा रहेगा, लॉयल्टी एडिशन वैसा का वैसा रहेगा, इन फ्यूचर सारे बेनिफिट्स वैसे के वैसे रहेंगे, नॉर्मल डेथ क्लेम के या गारंटीड एडिशन के या मैच्योरिटी के या सर्वाइवल बेनिफिट के, और आपसे 1 रुपया भी किस्त नहीं ली जाएगी। क्या आपने कभी लोन ली है और आपकी ऐसे किस्तें माफ होती हैं? तो इट्स बेटर ना सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करें दोस्तों, फिर आप लोन्स के चक्कर में पड़े। ठीक है। तो ये हमने बीमा श्री प्लान समझा। ठीक है। एडवाइजर कमीशन रेट आप रेफर कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सीखना अभी बाकी है, तो अगेन मैं मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर करती हूँ दोस्तों, जिसमें हम लाइव कैलकुलेशन देखेंगे और फिर एंड करते हैं सेशन को। तो जस्ट मिनट, लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल। मैंने अपना एप्लीकेशन खोल लिया। मैं यूजुअली शाइन टैब यूज करती हूँ, यदि आप इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। स्मार्ट ऑल इन वन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे स्मार्ट ऑल इन वन हमने ओपन किया। ठीक है। यहाँ पे मनी बैक सेक्शन में आपको बीमा श्री प्लान दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा क्लाइंट का, सपोज मैंने मेरा ही नाम लिख दिया, मेरा डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। ठीक है।
आप चाहे तो मैन्युअली भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, लेकिन परफेक्शन के लिए डेट ऑफ बर्थ ही डाले तो बेटर है। ठीक है। सो यहाँ पे सपोज हमने 20 साल का इलस्ट्रेशन तो दिखाया, अभी 28 ईयर का इलस्ट्रेशन देखते हैं। सपोज 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड यहाँ पे हमने खरीदा है इस प्लान में, और एडीडीबी राइडर जरूर ऐड करें, तो 10 लाख रुपए का हमने एडीडीबी राइडर भी ऐड किया। कैलकुलेट करते हैं, तो किस्त जो है वो जाएगी हमारी 52,622, है ना। मंथली आप देखो तो 4,472 रुपए विद जीएसटी, सेकेंड ईयर 4,375 रुपए। ठीक है। हमने टोटल 12,36,000 रुपए पे किए, लेकिन दोस्तों 24th ईयर पे 4.5 लाख, 26th ईयर पे 4.5 लाख, और लास्ट में जो लॉयल्टी एडिशन है वो यहाँ पे मिलेगा, है ना। अप्रोक्स जो एक्सपेक्टेड है अभी के रेट्स के हिसाब से 6,23,000। तो यहाँ पे मैच्योरिटी अप्रोक्स 20 लाख की हमें मिलेगी, तो आप ये देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप इसे कस्टमर को शेयर पीडीएफ कर सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस प्लान का। ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपने अभी तक मेरे जो कोर्सेस है उनके लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है। सो मिलते हैं एक नए प्लान के साथ, और अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करते हैं, और मिस सेलिंग को रोकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।